दोस्तों, हम सभी ऐसा सोचते हैं कि हमारी इस प्यारी सी धरती जैसा कोई और ग्रह इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि हाँ, सही में हमारी धरती जैसा ग्रह तो नहीं, लेकिन हम इंसानों से ज्यादा दिमाग वाले लोग इस ब्रह्मांड में रहते हैं। शायद उन्हीं को हम एलियन भी कहते हैं। हमारी धरती पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे ये माना जा सकता है कि सही में एलियन होते हैं। एक बार वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने एक ऐसा ही सिग्नल पाया जिसकी तलाश आज अरबों रुपए खर्च कर की जा रही है, लेकिन वो सिग्नल उसके बाद फिर कभी नहीं आया। 15 अगस्त साल 1977 जेरी अहमन को एक ऐसा सिग्नल मिलता है जिससे वह परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सिग्नल बाकी सभी सिग्नल से अलग था और उस समय के बड़े टेलीस्कोप यानी बिग ईयर ने रिसीव किया था। टेलीस्कोप सिग्नल रिसीव करने पर उसके डाटा को अंकों में प्रिंट करता था, लेकिन टेलीस्कोप आसमान में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखता था, या यूं कहें कि ये हमारी प्यारी धरती का कान था। लेकिन इस बार जो सिग्नल मिले उसमें कुछ अंकों की जगह शब्द थे जिसमें लिखा था 6EQJ5, जिसे देख वैज्ञानिक चौंक उठे और इसका नाम वाव सिग्नल रख दिया। दोस्तों, गोगिलियो चैनल पर आपका वेलकम करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। दोस्तों, ये सिग्नल बाकी सभी सिग्नल से अलग था, क्योंकि अंतरिक्ष में आने वाले सभी सिग्नल से ये 30 गुना ज्यादा था, क्योंकि इस सिग्नल को नैरो बैंड सिग्नल में गिना जाने लगा। असल में अंतरिक्ष की दुनिया में दो तरह के बैंड की रिसीविंग होती है। पहली वाइड बैंड सिग्नल, दूसरी नैरो बैंड सिग्नल। अंतरिक्ष वैज्ञानिक आमतौर पर वाइड बैंड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर नेचुरल यानी प्लैनेट और स्टार के सिग्नल मिलते हैं। नैरो बैंड में सिग्नल किसी टेक्निकल मशीन से मिलते हैं और ऐसे सिग्नल का इस्तेमाल ज्यादातर आर्मी ही करती है, क्योंकि वहां फाइटर जेट, मिसाइल जैसी टेक्निकल चीजों के सिग्नल रिसीव किए जाते हैं। दोस्तों, लेकिन जिन वैज्ञानिकों को ये सिग्नल मिले वह साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये नैरो बैंड सिग्नल है, क्योंकि आमतौर पर अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल, तारे, प्लैनेट, इन सभी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जहां आज तक ऐसा सिग्नल नहीं देखा गया कि आसमान में मिलने वाला कोई भी सिग्नल हमेशा आता ही रहता है, और वहीं ये सिग्नल कुछ ही देर के लिए आया और उसके बाद ये कभी भी नहीं देखा गया। कुछ वैज्ञानिक इस सिग्नल पर थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन उन सब ने मिलकर इसकी छानबीन शुरू कर दी। फिर भी कोई ठोस सबूत ना मिला। अंत में उन्हें लगा कि शायद इस सिग्नल का कारण सैटेलाइट भी हो सकती है, लेकिन उस जमाने में इतने सैटेलाइट आसमान में तो नहीं हुआ करते थे। वहीं आज के समय में देखा जाए तो 8000 से ज्यादा सैटेलाइट आसमान में मौजूद है। उस सिग्नल को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने नई टेक्नोलॉजी के टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद 50 साल बाद भी आज तक वैसा सिग्नल नहीं देखा गया। दोस्तों, आसमान में कोई भी चीज लाइट की गति से तेज नहीं चल सकती है, इसलिए अगर किसी ने 26 साल पहले कोई सिग्नल भेजा हो तो उसे धरती पर आने में उतने ही साल लगते हैं, जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं। हो सकता है कोई दूसरी दुनिया के लोग हमसे संपर्क कर रहे हो, और अगर सही में वह मौजूद हैं, अगर कोई सिग्नल उन्होंने भेजा है तो भविष्य में वो हमें जरूर मिल जाएगा। जैसे धरती पर इंसान रहते हैं, वह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर असाधारण को साधारण बना रहे हैं, तो जरूर हमसे भी ज्यादा होशियार जीव भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। हो सकता है वो हमारे जैसे नहीं दिखते हों, उनके 4 हाथ 4 पैर हो सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो के बाद
हमारे बाकी के वीडियो भी जरूर देखें और बताएं कि उसमें क्या कमी रह गई। लगातार देखते रहिए